Hey guys, welcome to Lossified. Today, on 14th April 2020, we have the fortune of celebrating Mahavir Jayanti and Ambedkar Jayanti together. तो ये जो दोनों अपने टाइम के बहुत इम्पोर्टेंट ल्यूमिनरीज रहे, महावीर जी जो कि एंशंट एरा में रहे और डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, इन दोनों के ही जीवन शैली से रिलेटेड कौन सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कौन सी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और सिल्वर लाइनिंग के साथ वो कौन सी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन सब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो हियर वी गो. तो शुरुआत करते हैं महावीर जी के जीवन से. महावीर जी 24th और लास्ट जैन तीर्थंकर थे. तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है एक सेवियर या स्पिरिचुअल टीचर जो कि धर्म की शिक्षा दे. और इन्हें कहा जाता है कि ये जन्म से पहले ही तीर्थंकर थे, क्योंकि इनकी माता जी को सपना आया था कि ये तीर्थंकर होंगे या रिलीजियस लीडर होंगे, और इन्होंने ही जैनिज़्म के कोर टेनेट्स की स्थापना की. इनको कहा वर्धमान भी जाता है, और इन्होंने 12 साल अपने जीवन के एक एसेटिक जीवन में गुजार दिए. सिर्फ 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एसेटिक बन गए, रिनाउंस कर दिए सारे वर्ल्डली प्लेजर्स. 72 वर्ष की उम्र में 527 BC में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई. मोक्ष जिसका अर्थ है कि ये लिबरेट हो गए फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. इट वॉज इन द ईयर एज ऑफ 42 जब इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये कैवल्य ज्ञान इन्होंने बहुत लोगों को, बहुत सारे फॉलोअर्स को स्प्रेड किया. इनकी लाइफ डिवोटेड थी स्पिरिचुअल फ्रीडम पर, और सारी दुनिया में जितने भी जैनिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो आज के दिन चैत्र में महावीर जयंती सेलिब्रेट करते हैं टू सेलिब्रेट हिज बर्थ. देयर आफ्टर इनके माता पिता किंग सिद्धार्थ और क्वीन त्रिशाला ऑफ द इश्वाकू डायनेस्टी. इनका जन्म 599 BC में हुआ था और क्षत्रिय कुंड इन बिहार में हुआ था. इन्होंने अपने फादर के किंगडम को बहुत ही कम एज में ले लिया और उस पर बहुत साल तक रूल किया, लेकिन जल्द ही इन्होंने अपने सारे वर्ल्डली पोजीशंस का त्याग किया और इनलाइटनमेंट की खोज में आगे बढ़ गए. लॉर्ड महावीर को हम वीर, अतिवीर सन्मति और वर्धमान के नाम से भी जानते हैं. वर्धमान जिसका अर्थ है वो जो बढ़ता रहे. जैनिज्म के 5 ज्वेल्स कहे जाते हैं या 5 टीचिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पहली अहिंसा, नॉन वायलेंस. दूसरा सत्य, ट्रुथ. तीसरा अस्तेय, दैट मीन्स नॉन स्टीलिंग. चौथा ब्रह्मचर्य यानी चेस्टिटी. एंड पांचवा अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट. इन्होंने ये शिक्षा दी अपने डिसाइपल्स को और इनको नाम दिया गया जैन आगम्स. महावीर जी ने अपना पूरा जीवन इस बात पे समर्पित कर दिया कि ये केवल ज्ञान जो इनको प्राप्त हुआ है ये लोगों को दे सकें, और इसलिए इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में बहुत ही सारे डिस्कोर्सेस दिए गए. सिर्फ इलाइट संस्कृत में ना लिखने का इनका ये मकसद रहा कि ये ब्राह्मण डोमिनेंस जो चला आ रहा था अर्ली वैदिक पीरियड में, उसको ख़त्म करने को, उसको चैलेंज करने को इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में केवल ज्ञान स्प्रेड करने की कोशिश करी. इनका फाइनल डिस्कोर्स हुआ पावापुरी में जो कि 48 आवर्स चला. उसके बाद ही इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली आफ्टर हिज फाइनल डिस्कोर्स, और इसी वक्त ये लिबरेट हो गए फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड रीबर्थ. इनकी एज उस समय 72 ईयर्स की थी. अब महावीर स्वामी जी के बाद हम अंबेडकर जी के बारे में कुछ जानते हैं. अंबेडकर जी को क्या कहा जाए? एक ज्यूरिस्ट थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिशियन थे, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर भी थे. इनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर. इनका जन्म हुआ 1891 14th अप्रैल. महार फैमिली में इनका जन्म हुआ, माओ टाउन ऑफ मध्य प्रदेश, और इन्होंने ही दलित मूवमेंट की शुरुआत करी, कैंपेन किया अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने ये 1947 से 1951 के टेन्योर में. इनकी एजुकेशन को देख के बहुत ही ज़्यादा सीख मिलती है. इन्होंने यूएस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इंडिया में भी पढ़ाई की, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी.
इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और बाद में ट्रेन किया एज अ लॉयर इन लंदन। इतनी बाहर पढ़ाई करने के बावजूद ये जब भारत आए इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तो इन्होंने 1936 में एक किताब लिखी जो कि इनका मैग्नम ओपस था, बहुत ही शानदार पीस था, और उस किताब का नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इस किताब में इन्होंने कास्ट सिस्टम जो कि प्रेवलेंट था सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। बाबा साहेब की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसका नाम था राजगिर, और उसमें 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थीं, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी थी। देखिए कितना पढ़ने का शौक़ था और कितने बड़े लीगल एक्यूमेंट से भरपूर थे ये जैसे ही लॉ मिनिस्टर बने, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया जो कि था हमारा फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजर्व बैंक बनाने में भी इनका बहुत ही बड़ा हाथ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन देना, हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वो सब शुरुआत और मेन जो क्या कहते हैं मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो डॉक्टर अंबेडकर जी का रहा। इनका जो ओरिजिनल सरनेम था वो था अम्बावादेकर, लेकिन टीचर्स ने इनको सरनेम दिया अंबेडकर। इसके बाद इन्होंने देखा कि स्कूल में जब ये थे और बाकी जो साथी दलित चिल्ड्रन थे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा कास्ट के उसमें, यहीं से इंस्पायर हुआ उनका दलित के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का मूवमेंट। ये डिस्क्रिमिनेशन के बहुत अगेंस्ट थे, और फ्रीडम स्ट्रगल में भी ऑल टुगेदर इन्होंने यही कहा कि अगर भारत कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं करता है तो फ्रीडम लेने का एक्चुअल मोटिव नहीं सॉल्व होगा। अपनी डेथ से पहले जो कि 1956 में हुई थी, अंबेडकर कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में, और साथ ही 2 लाख और फेलो दलित्स को कन्वर्ट करवा दिया, और ये सेरेमनी हुई थी नागपुर में। 31 मार्च 1990 को इनको मरणोपरांत पोस्टमसली कन्फर किया गया इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज़ द भारत रत्न। तो अब आज जब ये कॉन्फ्लुएंस है जयंती का, जहाँ पे एक तरफ है महावीर जैन जो हमें ट्रुथ की, अहिंसा की, नॉन वायलेंस की शिक्षा देते हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा और नॉन स्टीलिंग, राइटियसनेस, राइट कंडक्ट की शिक्षा देते हैं। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर हैं जो हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस करना सिखाते हैं। तो आज जब इन दोनों ही क्वालिटीज़ का संगम हो रहा है तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम एक क्वालिटी के पीछे भागते भागते दूसरी चीज़ को ना सैक्रिफाइस करें। इन दोनों के ही जो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे कुछ सीखें, क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही भारत कहीं ना कहीं बसा हुआ है, और इन्हीं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करके हम भारत को एक नई तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो आज ये संयोग है या शिक्षा कि ये दोनों की जयंती साथ में पड़ी है, तो दोनों के ही इंटेलेक्ट को, दोनों के ही परसिवरेंस को, ट्रुथ को, नॉन वायलेंस को, सत्य को हम अपने जीवन में उतारें और अच्छे से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं, और ये कामना करें कि हमारा भारत हमेशा ऐसे ज्वेल्स प्रोड्यूस करता रहे और जो हमें गौरवान्वित करते रहें। दैट्स इट फ्रॉम लॉसिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and happy learning.